वेद शास्त्र, शास्त्र संपन्न, सदा संतुष्ट। भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा, वेद शास्त्र। नमस्ते, जय जिनेन्द्र। दर्शक मित्रों, हम अलग अलग विषय के ऊपर आपको धीरे धीरे अच्छा ज्ञान देने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे पास भारतीय तंत्र शास्त्र का बहुत अनुभव है, बहुत हमने रिसर्च भी किया हुआ है। हमने कुछ समय पहले ये महाग्रंथ की रचना की थी। इसके अंदर भारतीय तंत्र के 500 जितने प्रयोग जो कि हमने प्रैक्टिकल लोगों के पास करवाए, उसकी पूरी डेटा हमने एकत्रित की और लोगों को उसका रिजल्ट मिला। रिजल्ट मिलने के बाद बहुत लोगों की ऐसी हमारे को विनती भी थी, प्रार्थना भी थी और आग्रह भी था कि दिनेश भाई, जब आपने इतना वनस्पति शास्त्रों के ऊपर, ऋषि मुनियों के जीवन के ऊपर और मंत्रों के ऊपर इतना गहराई से रिसर्च किया है कि जिसका अनुभव हजारों लोगों ने अपने जीवन में किया है, तो आप इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश फेंको। तो हमारा कार्तिक भाई से मिलना हुआ और कार्तिक भाई ने कहा, दिनेश भाई, ये वेद शास्त्र चैनल के माध्यम से आप हो सके उतना अच्छा नॉलेज, अच्छे प्रयोग लोगों को बताओ। तो आज हमने एक संकल्प किया कि इस महाग्रंथ के अंदर हमने जो 500 प्रयोग बताए हुए हैं, जो प्रैक्टिकली लोगों ने किए हुए हैं और रिजल्ट भी लोगों को मिला हुआ है, वो प्रयोग धीरे धीरे आपके सामने रखेंगे और आपके जीवन में आपकी जब अनुकूलता हो तो इसको करना। देखो, इसके 3 फायदे हैं। ये भारतीय तंत्र प्रयोग में आपको कोई मंत्र गिनने का नहीं होता है, कोई मंत्र गिनने की जरूरत नहीं है। इसमें एक भी पैसे का खर्च नहीं है। दूसरा, इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके किचन में जो चीजें हम यूज करते हैं, नमक होता है, नींबू होता है, राई होती है, हरदर होती है, मिर्ची होती है, ये सभी चीजों का संयोजन करके आप एक छोटा सा प्रयोग करके किसी की बुराई को खत्म कर सकते हो, किसी की अच्छाई को आगे बढ़ा सकते हो। सिर्फ आपका संकल्प ऐसा होना चाहिए, मुझे किसी का बुरा करना नहीं है। मेरी जिंदगी में कोई कांटा बन के आ रहा है तो मुझे वो कांटे को दूर करना है, मगर किसी के जीवन में कांटा बनना नहीं है। तब ये हमारे प्रयोग सिद्ध होंगे। दूसरी बात, ये भारतीय तंत्र शास्त्र ऐसे प्रयोग है इसके अंदर कि जो आपकी पूरी बॉडी को एकदम रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे कि फटकड़ी होती है, आपके बच्चे को बहुत नेगेटिव विचार आते हैं, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आप बहुत गहरी सोच में चले जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति मेरे को परेशान कर रही है, बिना कारण के टेंशन के विचार मेरे मन में आ रहे हैं, तो फटकड़ी के 7 टुकड़े ले लो आप और एक सफेद कपड़े में उसको बांध दो, फिर आप तकिए के नीचे रख दो, अपने मस्तक के नीचे रख दो। आप देखो, एकदम शांति की नींद आपको आ जाएगी, आपका पूरा दिन एकदम पॉजिटिवली जाएगा। हमने हमारी जिंदगी में बहुत सारे अनुभव किए हैं। देखो, मेरी बात कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये असंभव है, मगर असंभव को जो संभव करता है ना, वही परमात्मा की कृपा होती है। मैं मेरी जिंदगी का एक अनुभव बताता हूँ। जब हम ये बुक का रिसर्च कर रहे थे, इसको लिख रहे थे, तो हमारे को आबू जाने का हुआ। आबू के अंदर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना, एक पाताल गंगा का स्थान है, बहुत बढ़िया स्थान है। वहाँ पर 150-200 साल पुराना शिव जी का मंदिर है। वहाँ पर एक महर्षि बैठे हुए थे। हम गए, उनको मिले। हमारे साथ एक समीर भाई करके व्यक्ति थे, तो उनको बहुत सारे प्रश्न थे जीवन के, और उन्होंने जब वो प्रश्न बताए तो उनको ऐसा कहा, ये पाताल गंगा का जो जल है, आप आपके शरीर के ऊपर लगाओ, आपको पूरी एकदम एनर्जी आ जाएगी। हमने नज़रों से देखा। मेरे जीवन में भी कुछ प्रश्न थे और वो समीर भाई के जीवन में भी प्रश्न थे। वो पाताल गंगा का जल हमने लिया और जैसे ही वो जल को हमने इसे लगाया तो हमारे वो सब दुख दर्द चले गए और एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में आ गई। देखो मित्रों, ये इंटरनेट का ज़माना है, कनेक्टिविटी का ज़माना है। आज के ज़माने में कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता है। आप भी हमको फ़ोन करेंगे और कहेंगे कि वो पाताल गंगा का एड्रेस दो, हमको भी वहाँ पर जाना है, तो आप भी जा सकते हो। हमारी तो एक ही भावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिक साधना करके शुद्ध प्रकार की शक्ति को प्राप्त करें।
आप अभी कभी आबू जाओ तो वो पहाड़ को चढ़ते 3 या 4 किलोमीटर दूर ऊपर जाएंगे, राइट हैंड साइड में आपको एक बहुत बड़ा बोर्ड मिलेगा जिसके ऊपर पाताल गंगा ऐसा लिखा हुआ है। और उस पाताल गंगा का वीडियो भी आपको इसी में बताएंगे, आप वो वीडियो भी देख लेना। और कभी टाइम मिले तो वहाँ चले जाना। शरीर के जितने भी प्रॉब्लम है, मतलब वो ज़्यादा चर्म संबंधी, मतलब चमड़ी के जो रोग होते हैं उसका इमीडिएटली वहाँ पर निराकरण हो जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें ये ग्रंथ बनाते बनाते हमने अनुभव किए। मित्रों, मैंने मेरी जिंदगी के 10 साल इस ग्रंथ को बनाने में लगा दिए। और 10 साल के अंदर ऐसे जो ऋषि मुनि आप जिसको देख रहे हो यहाँ पर, पर्सनली हम उनको मिले, इनका वीडियो भी हमने बनाया, इनके लेटर भी हमारे पास है। और उस लेटर के अंदर उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हमको दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी हमने वहाँ अनुभव किया कि ये हिंदुस्तान के अंदर जो शक्ति हमें दिख रही है उसके पीछे यही शक्ति काम करती है। एक छोटी सी बात आपसे मैं शेयर करता हूँ। कुछ साल पहले यूएसए से एक बहुत बड़ा मंडल, एक ग्रुप इंडिया में आया घूमने के लिए। पत्रकार लोग एयरपोर्ट पर उनको मिले और उनको कहा कि आप भगवान को मानते हो, आध्यात्मिक शक्ति को मानते हो? तो उन्होंने कहा हम ऐसी कोई शक्ति को नहीं मानते, हम ऐसी कोई चीज़ में विश्वास नहीं करते हैं। वो पूरे सभ्य पूरे इंडिया में 1 महीना तक घूमे और 1 महीना के बाद वापस वो यूएसए मतलब अमेरिका जा रहे थे। तो एयरपोर्ट के ऊपर वही पत्रकार लोग मिले जो 1 महीना पहले उनका इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। और उनको पूछा था क्या भगवान को मानते हो, ईश्वर में आपको श्रद्धा है? तो उन्होंने मना बोला था। आज वही पत्रकार लोग वही मंडल वाले सभ्यों को पूछते हैं कि आप भगवान को मानते हो? तो वो अमेरिका वाले बोलने लगे कि रियली हम भगवान को मानने लगे, ईश्वर में श्रद्धा रखने लगे। तो बोले ऐसा आपने क्या अनुभव किया इंडिया में 1 महीना में कि आपको भगवान के प्रति श्रद्धा हो गई, भगवान के प्रति विश्वास हो गया? तो वो सभ्यों ने कहा कि देखो हम 1 महीना में आबू गए, गिरनार गए, हम बहुत सारे बनारस भी गए और वहाँ पर हमने संतों महंतों का दर्शन किया। उसके बाद यहाँ की पॉलिटिक्स को देखा, यहाँ के पार्लियामेंट की बातों को हमने सुना, तो लगा कि जिस देश के अंदर नेता लोग इतना झगड़ते हो, जिसमें किसी के अंदर जमीर न हो और उसके बाद भी ये 125 करोड़ लोग आराम से जिंदगी जी रहे हो, तो वो कोई आध्यात्मिक शक्ति इस देश को चला रही है, बाकी ये नेता लोग नहीं चला सकते। तो हमें विश्वास हो गया कि कोई तो आध्यात्मिक शक्ति है जो पूरे इस देश को चला रही है। आज हम वर्तमान में भी देखते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए ऊर्जा पुरुष है। पूरा विश्व उनके सामने आज नतमस्तक है। मित्रों, आपको मालूम होगा नवरात्रि के 9 दिन अखंड अंबाजी माता की वो साधना करते हैं, शाम को आरती करते हैं, पूरे 9 दिन नकोरा उपवास रखते हैं। और उनकी गाड़ी में पर्सनली हमें ऐसी माहिती मिली कि हनुमान चालीसा कंटिन्यू चालू रहती है। और वो एक गुरु जी को बहुत मानते हैं। उनका धागा आप कभी भी हाथ में देखना पहना हुआ ही रहता है, वो काला धागा उनका रक्षा कवच है। आप खुद सोचो कि जिस देश के 150 करोड़ लोग अंदर अंदर इतने झगड़ते हो, आज हमारे एक घर में कितने झगड़े होते हैं, कितने मौत होते हैं, उस देश को 10-10 साल तक अखंड रूप से चलाना, इतने आतंकवादियों से झुंझुमना, इतनी विदेशी नीतियों से झुंझुमना, एक आध्यात्मिक शक्ति ही ऐसा काम कर सकती है। तो हमारे को तो और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारा आदर्श तो हमारा राजा है, हमारा आदर्श तो हमारे नेता है। तभी वो अमेरिका वाले लोगों ने कहा कि जिस देश के अंदर इतनी विचित्र स्थिति हो, उसमें ऐसे एक व्यक्ति पूरे देश को चला रहा हो, तो वो आध्यात्मिक शक्ति से होता है। मित्रों, आपके जीवन में कोई भी प्रश्न हो तो इसका निराकरण इस ग्रंथ के मार्गदर्शन से 100% होगा। और हम थोड़े थोड़े प्रयोग बहुत छोटे छोटे होंगे, आप घर में करना। घर में करने के बाद यदि आपको रिजल्ट मिलता है तो वेद शास्त्र चैनल को उसकी माहिती देना। वो माहिती इसलिए कि हम आपकी वो माहिती लोगों तक शेयर करेंगे ताकि लोगों का विश्वास बढ़े हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ज्ञान में। आपकी फर्ज है, हम बोल के बताते हैं, आपको करके बताना है। हमने पहले सुना, उसके बाद में हमने किया और करने के बाद अभी हम बोल रहे हैं
क्योंकि जो चीज़ें हमें रिजल्ट दिया है वही चीज़ें हमने इसमें देखी है। आपको भी यदि रिजल्ट मिलता है ऐसा करने से, तो आप वेद शास्त्र चैनल का संपर्क करना, और साथ में हमारी दिव्य लब्धि चैनल भी है। दोनों हमारा एक ऐसा चैनल का रास्ता है जिससे आपको संस्कृति का ज्ञान मिलेगा, परंपरा का ज्ञान मिलेगा, ऐसे अनेक शास्त्रों का ज्ञान मिलेगा। तो मित्रों, ये ग्रंथ के बारे में आज मैंने इतना बताया है। समय समय पे इसके एक एक प्रयोग कंटिन्यू हम बताते रहेंगे, आप जरूर सुनना। आपको अच्छा लगे तो आपके मित्रों में इसको फॉरवर्ड करना। आप ऐसा कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, मगर ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रयोगों का प्रचार करके हमें शास्त्र का ज्ञान जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, उसमें आप सहयोगी बने, ऐसी हमारी दिल से प्रार्थना है। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ बोले हो तो इच्छा नहीं करो। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो, तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो, तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस, यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वहीं की वहीं रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ, कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है, आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।